आज मैं कक्षा 5वीं को उनकी व्याकरण लतिका किताब से लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। लिंग को अंग्रेज़ी में जेंडर कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिंग संज्ञा का एक भाग है। संज्ञा के 3 भाग हैं, लिंग, वचन और कारक। आज हम लोग लिंग यानी जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है कि लड़का गाना गा रहा है और लड़की हारमोनियम बजा रही है। मुर्गा बोल रहा है और मुर्गी दाना चुग रही है। थाली में गिलास रखा है, थाली में कटोरी रखी है। तो यहाँ लड़का, मुर्गा, गिलास, इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। उसी तरह से जब हम लड़की, मुर्गी या कटोरी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उससे स्त्री जाति का बोध होता है। यानी शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, आप अब तक समझ ही गए होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। पुल्लिंग यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, सेठ, माली, बेटा, भाई आदि, ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द वे हैं शब्द के जिस रूप से पता चले कि वो स्त्री जाति के हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अब लड़का का हो गया लड़की, पिता का माता, सेठ का सेठानी, माली का मालिन, बेटा का बेटी, भाई का बहन आदि कई ऐसे और भी शब्द हैं। जैसे कि मोर का बन जाता है मोरनी, चूहा का बन जाता है चूहिया आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनसे स्त्री या पुरुष का बोध नहीं हो पाता। वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक समान होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, वो कोई स्त्री या पुरुष दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। उसी तरह से डॉक्टर, मंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि ऐसे शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए समान रहते हैं। ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग रहते हैं, यानी हमेशा पुल्लिंग की तरह से ही उनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिनों के नाम मंगलवार, सोमवार आदि, महीनों के नाम जून, जुलाई, अप्रैल, जनवरी, पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय, पेड़ों के नाम जैसे आम, सिर्फ इमली, बेरी आदि पेड़ों को छोड़कर, यानी इन पेड़ों के नाम को हम स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करते हैं, इमली या बेरी। ग्रहों के नाम, अब पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बाकी पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह पुल्लिंग की तौर पर इस्तेमाल होते हैं। देशों के नाम जैसे भारत पुल्लिंग हो गया। राज्यों के नाम जैसे पश्चिम बंगाल। समुद्रों के नाम, ठीक है, यानी सागर। धातुओं के नाम मेटल। चांदी को छोड़कर सभी धातु पुल्लिंग होते हैं। उसी तरह से मच्छर, घड़ियाल यानी एलिगेटर, कछुआ, भेड़िया आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। और भी कई ऐसे शब्द हैं जैसे दरवाज़ा, पेन, पलंग, ताला, सोना, बगीचा, गुस्सा, पहाड़, झरना, स्कूल, पेड़, दूध आदि, बल्ला, कमरा। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कोई भाषा का नाम है, जैसे हिंदी, भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। उसी तरह लिपियों के नाम जैसे देवनागरी,
फारसी लिपि, उर्दू लिपि, बोलियों के नाम जैसे मारवाड़ी बोली हो गई, ठीक है, गुजराती भाषा है, बोलियों के नाम। उसी तरह से भोजपुरी एक बोली है, ये भी स्त्रीलिंग। लिपियों के नाम, देवनागरी लिपि, उर्दू लिपि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। उसी तरह मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, गिलहरी, कलम, कुर्सी, मेज, चाबी, सर्दी गर्मी, माला, दिल्ली, नदी, घास, तितली, लीची, ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जो सदा ही स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु खरगोश या कौवा, उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का अगर भेद करना हो तो नर या मादा आगे लगाया जाता है। नर खरगोश यानी पुल्लिंग, मादा खरगोश यानी स्त्रीलिंग। उसी तरह से नर कौवा यानी पुल्लिंग, मादा कौवा यानी स्त्रीलिंग। ऐसे ही कुछ बेजान वस्तुओं का भी लिंग होता है, जिसको हम पहचानते हैं उसकी क्रिया के माध्यम से। जैसे वहाँ मेज़ रखी है, तो रखी है देखकर हमें समझ आता है कि ये मेज़ यानी ये टेबल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मेज़ क्या है? रखी है, यानी ये स्त्रीलिंग है। पानी आ गया, अब ये पानी आ गया, इन दोनों शब्दों को गया देखकर हमें समझ में आया कि पानी पुल्लिंग शब्द है। यानी ये बेजान वस्तुएं होकर भी इनमें लिंगों का डिफरेंस है। उसी तरह से क्रियापदों में अगर मेरा, मेरी, उसका, उसकी, किसका, किसकी, ये सर्वनाम अगर हम देखें तो हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसकी कक्षा लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका मतलब कक्षा जो है स्त्रीलिंग है। किसका कमरा लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि कमरा पुल्लिंग है, इसीलिए कमरे के साथ किसकी नहीं लगाया, किसका लगाया है। तो इसी तरह से हमें कुछ शब्दों को देखना है और जानना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे दरवाज़ा अगर मैंने कहा तो आपको बताना है कि ये पुल्लिंग शब्द है। अगर मैंने सड़क कहा तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर मैंने ताला कहा तो ये पुल्लिंग शब्द है। अगर नदी कहा तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगर मैंने मंगलवार कहा तो ये पुल्लिंग शब्द है। अगर गिलहरी कहा तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें लिंग बदलने हैं। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग। ज़्यादातर शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द ही हैं जिनके स्त्रीलिंग दिए गए हैं। जैसे छात्र का छात्रा, सूत का सूता, यानी यहाँ पर एक आ की मात्रा लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। उसी तरह से बेटा का बेटी, यानी आ की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। हिरन का हिरनी, मामा का मामी, मुर्गा का मुर्गी। आगे देखिए, गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, यानी छोटी ई और या लगा देने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। उसी तरह मोर मोरनी, यानी एक न और बड़ी की मात्रा लगाने से यहाँ मोर का बन गया मोरनी, भील का भीलनी। भील एक आदिवासी जाति है, एक जनजाति। शेर शेरनी या सिंह सिंघनी, ऊँट ऊँटनी आदि। आगे यहाँ पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन, यानी यहाँ पर आइन लगाने से आपके पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, यानी आनी लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। लेखक लेखिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, यानी इका लगाने से पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग रूप हम लिख सकते हैं।
आगे सुनार सुनारिन, कहार कहारिन, लुहार लुहारिन, माली मालिन, यानी इन लगाने से हम पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पा सकते हैं। आगे है श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती, यानी मति प्रत्यय लगाने से हम इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूपों को पाते हैं। उसी तरह गुणवान गुणवती, यहाँ मति नहीं, यहाँ वती प्रत्यय लगाने से हम पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द रूप पा सकते हैं। भाग्यवान भाग्यवती, बलवान बलवती, यानी यहाँ वती लगा है। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो लिंग बदलने पर एकदम दूसरा ही शब्द बना लेते हैं। कोई वती मती का ये सब नहीं लगते, बल्कि एक पूरा दूसरा शब्द होता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, सम्राट सम्राज्ञी, ससुर सास, विद्वान विदुषी, बैल गाय, राजा रानी, अभिनेता अभिनेत्री, वर वधू, युवक युवती आदि। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको मैंने स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। अब हम इन मुख्य बिंदुओं को रिक्त स्थान के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, तो लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो यहाँ एक डैश होना चाहिए। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, तो इनका इस्तेमाल रिक्त स्थान भरिये में हो सकता है। आगे मैंने आप लोगों के अभ्यास कार्य को कर दिया है। यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द लिखे थे जिनके स्त्रीलिंग रूप आपको इस पानी की गिलास से खोज कर निकालने थे। उसी तरह से प्रश्न 2 में देखिए। प्रश्न 1 में युवक युवती, मुर्गा मुर्गी, गायक गायिका, पति पत्नी, भाई बहन, कवि कवयित्री, पिता माता, पंडित पंडिताइन, ये सारे शब्द हैं। अब प्रश्न 2 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके लिंग बदलने हैं। कुछ पुल्लिंग हैं तो स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, कुछ स्त्रीलिंग हैं तो पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसे बकरी बकड़ा, सहपाठिन सहपाठी यानी क्लासमेट, स्त्री पुरुष, सम्राज्ञी सम्राट, नागिन नाग, पड़ोसिन पड़ोसी, वीरांगना वीर, लड़की लड़का, गायिका गायक, राजकुमारी राजकुमार, नायिका नायक, श्रीमती श्रीमान। प्रश्न 3 में आपको 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जो सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग होते हैं। 2 शब्द तो दिए गए हैं सदा पुल्लिंग, एक तो है मगरमच्छ, आगे मैंने लिखा है मच्छर, पलंग, पहाड़, पेड़, आप वृक्ष भी लिख सकते हो पेड़ की जगह। सदा स्त्रीलिंग रहने वाला एक शब्द है कोयल, बाकी शब्द हैं कुर्सी, गर्मी, तितली, गिलहरी, आप और कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 में जो रंगीन शब्द हैं उनके लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। गायिका गाना गा रही है, उसका बन जाएगा गायक गाना गा रहा है। छोटे बच्चों को मिठाई बहुत पसंद है, तो छोटे बच्चों की जगह हो जाएगा छोटी बच्चियों को मिठाई बहुत पसंद है। शीला का देवर डॉक्टर है, शीला की देवरानी डॉक्टर है। मेरे पिताजी कल दिल्ली गए थे, मेरी माताजी कल दिल्ली गई थी। क्योंकि किसी को आदर या सम्मान देने के लिए फिर बहुवचन हो जाता है ना, आगे आप पढ़ेंगे जब आपको वचन पढ़ाया जाएगा। गाय पालतू पशु है, बैल पालतू पशु है। ठीक है। प्रश्न 5 में इस कंप्यूटर के मॉनिटर में काफ़ी सारे शब्द लिखे गए हैं जिनमें से आपको पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके छांट कर लिखने हैं। प्रश्न 6 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग रूप 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन पर सही जो विकल्प को चुनना है, उसके सामने टिक करना है। ठीक है। जैसे सम्राट का सम्राज्ञी,
नायिका का नायक, पति का पत्नी, अभिनेत्री का अभिनेता, सेवक का सेविका। आगे लिंग को समझाने के लिए मैंने लिंग की परिभाषा, उनके भेदों की परिभाषाएं आदि को प्रश्नोत्तर के फॉर्मेट में लिखा है, प्रारूप में लिखा है। प्रश्न 1 तो है लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दोनों भेदों की परिभाषाएं उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 2 है लिंग पहचान कर, मतलब शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर उनके सामने लिखिए। ठीक है। आगे मैंने कुछ शब्द दिए हैं जिनके लिंग बदलकर आपको लिखने हैं। ठीक है। तो कई सारे शब्द जो आपकी इस बुक में नहीं हैं वो शब्द भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और उसके बाद आपको एक वर्कशीट, कार्यपत्र दिया गया है। पहला प्रश्न है कि आपको लिंग पहचान कर लिखना है, जैसे खिड़की, दिन, झरना, पानी, विद्यालय, कुर्सी, मछली, इन सब के लिंग क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं या पुल्लिंग शब्द हैं। प्रश्न 2 में आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थान भरना है। जैसे डैश पेड़ पर चढ़ गई, खरगोश होगा या गिलहरी। श्रीमती डैश महोदया, अब ये प्रधानाचार्या के लिए बोला गया है या प्रधानाचार्य के लिए। आज स्कूल में मेरे डैश आएंगी, तो ये पिताजी के लिए है, मेरी होगा, आज स्कूल में मेरी डैश आएंगी, पिताजी या माताजी, यह आपको खुद सॉल्व करना है। तो ये था लिंग के बारे में पूरा वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको बार बार देखिए, लिंग को अच्छी तरह समझिए और कार्यपत्र को खुद ब खुद कीजिए।